भारत के 10 सबसे बड़े रेड लाइट एरिया जहां पर खुलेआम होता है जिस्म का सौदा। नंबर 10, जीबी रोड, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली स्थित जीबी रोड का पूरा नाम गारस्टन बास्टन रोड है। ये राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। हालांकि इसका नाम सन 1965 में बदलकर स्वामी श्रद्धानंद मार्ग कर दिया गया। इस इलाके का भी अपना इतिहास है। बताया जाता है कि यहाँ मुगल काल में कुल 5 रेड लाइट एरिया यानी कोठे हुआ करते थे। जानकारों के मुताबिक धंधे का यहाँ सबसे बड़ा कारोबार होता है और यहाँ नेपाल और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लड़कियों की तस्करी करके कोठों पर लाया जाता है। नंबर 9, कामाथीपुरा, मुंबई, भारत की माया नगरी। फिल्मों और बिजनेस का शहर मुंबई का एक इलाका कामाथीपुरा दुनिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है। बताया जाता है कि यह एशिया का सबसे पुराना रेड लाइट एरिया है। बताया जाता है कि इस इलाके में निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली आंध्रा महिलाओं ने यहाँ धंधा शुरू किया था और कुछ ही सालों यानी कि 1980 में यह क्षेत्र अंग्रेजों के लिए ऐशगाह बन गया। कमाल की बात यह है कि आज भी धंधे के लिए इस क्षेत्र को पूरे देश में बखूबी जाना जाता है। नंबर 8, सोनागाची, कोलकाता। देश के पूर्वी भाग के सबसे बड़े महानगर सोनागाची को एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है। अनुमान के मुताबिक यहाँ कई बहुमंजिला इमारतें हैं जहाँ करीब 11,000 वेश्याएं काम करती हैं। उत्तरी कोलकाता के शोभा बाजार के समीप स्थित चित्तरंजन एवेन्यू में स्थित इलाके में वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं को बाकायदा लाइसेंस दिया गया है। नंबर 7, मीरगंज, प्रयागराज। जमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के चलते प्रयागराज तीर्थ के रूप में पूरे भारत में मशहूर है, लेकिन यहाँ बाजार चौक में मीरगंज इलाके में स्थित इतिहास एक रेड लाइट एरिया है जो तकरीबन 150 साल पुराना है। यहाँ की पुरानी इमारतों से ढकी हुई बंद गलियों में आपको यहाँ का वेश्या बाजार दिखाई देगा। कभी पूरे देश में कभी शिक्षा का केंद्र रहा प्रयागराज यहाँ स्थित मीरगंज इलाके में स्थित कोठे के लिए भी प्रसिद्ध है। नंबर 6, रेशमपुरा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में एक तरह से सिंधिया परिवार की सरजमीन पर ग्वालियर में रेशमपुरा एक बड़ा रेड लाइट इलाका है। यहाँ इसल व्यापार के लिए विदेशी लड़कियों के साथ मॉडल्स, कॉलेज गर्ल्स भी हैं। यहाँ एक तरह से कॉलेज गर्ल्स के लिए बाकायदा ऑफिस खोले जाने लगे हैं। नंबर 5, शिवदसपुर, वाराणसी। दुनिया के प्राचीन शहरों में से एक वाराणसी एक तरह से ऐतिहासिक शहर है, लेकिन यहाँ रेड लाइट एरिया का इतिहास भी कई पुरानी गलियों में दिखाई देता है। यहाँ की दाल मंडी और शिवदासपुर जैसे इलाके सालों पुराने धंधे की मंडियाँ हैं। शिवदासपुर वाराणसी रेलवे स्टेशन से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर स्थित इलाका यहाँ के रेड लाइट इलाके के रूप में फेमस है। नंबर 4, कबाड़ी बाजार, मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित कबाड़ी बाजार में अंग्रेजों के जमाने से यह व्यापार किया जाता रहा। हैंड धंधे में अधिकांश नेपाली लड़कियां ही इस्तेमाल होती हैं। यही बहुत ही पुराना रेड लाइट एरिया है। शाम ढलते ही लोग अपने यहाँ चले आते हैं। मेरठ के इस कबाड़ी बाजार में आपको सुंदर बालाएं अपनी तरफ रिझाती नजर आ जाएंगी। नंबर 3, चतुर्भुज स्थान। वैसे तो बिहार को कई कारणों से जाना जाता है। बिहार का मुजफ्फरपुर इलाका राज्य के बड़े रेड लाइट इलाकों में से एक है। ये उत्तरी बिहार का ये सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका है। बिहार की चौथी सबसे अधिक आबादी वाले शहर मुजफ्फरपुर के आसपास के क्षेत्र में कई छोटे वेश्यालय हैं, जहां रात ढलते ही हसीनाएं अपनी खूबसूरती से लोगों को रुझाने का प्रयास शुरू कर देती हैं। नंबर 2, गंगा जमुना मंडी, नागपुर। महाराष्ट्र के तीसरे सबसे बड़े शहर नागपुर के इतवारी इलाके के पास गंगा जमुना मंडी है। ये वो इलाका है जो रेड लाइट एरिया के लिए बदनाम है। यहाँ सिर्फ धंधा ही नहीं बल्कि और भी कई तरह के अपराध अक्सर होते रहते हैं, लेकिन खासकर यहाँ पर रात के समय में खूबसूरत लड़कियाँ रोड पर खड़े दिख जाती हैं, जो नौजवानों को लुभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती रहती हैं। नंबर 1, बुधवार पेठ। ये महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है। बुधवार पेठ पुणे में करीब 5,000 धंधे वाली काम कर रही है। बुधवार पेठ में करीब 400 कोठे हैं। इस तरह से यह भी हमारे देश का एक प्रमुख रेड लाइट एरिया है, जहाँ पर काफी संख्या में वर्कर काम करती है। पूरे भारत में ये एरिया रेड लाइट के तौर पर मशहूर है और कई सारे ग्राहक यहाँ पर आते हैं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, और हद से ज्यादा बड़ा यह मार्केट है। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।